Good morning. My name is Ranjan Kumar, and today we are going to study about the anti-defections laws. This is a very important examination point of views. So, हम बात करते हैं कि हमारे एंटी-डिफेक्शंस लॉ किस शेड्यूल्स में रखा गया है और किस अमेंडमेंट के द्वारा एंटी-डिफेक्शंस लॉ को लाया गया। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एंटी डिफेक्शंस लॉ जो है वो 10 शेड्यूल्स में रखा गया है। कौन से शेड्यूल्स में? 10th शेड्यूल्स में हमारे एंटी डिफेक्शंस लॉ को रखा गया है। ये कौन से अमेंडमेंट से आया था जी? ये 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में हमारे 10 शेड्यूल्स को लाया गया था। आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि एंटी डिफेक्शंस लॉ को लाया गया? तो आपने नाम भी सुना होगा, आयाराम गयाराम। जिससे क्या होती है? स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट में नहीं होती है, जिसके चलते काफी सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें सरकार को फेस करनी पड़ती है। तो चलिए हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस की। A person shall be disqualified for being a member of either House of Parliament under the 10th schedule। अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है? 10th शेड्यूल्स के अंदर किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसे 10th शेड्यूल्स के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई किया जाता है। क्लियर है सर? चलिए अब हम बात करते हैं हु विल डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करता है जी? किसकी डिसीजन फाइनल होती है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो किसकी डिसीजन फाइनल होती है? कौन डिसीजन लेता है? अगर कोई डिस्प्यूट के चलते उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो किसकी डिसीजन फाइनल होती है? कौन डिसीजन लेता है? तो हम बात करते हैं हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं जी? 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। कितने हाउसेस होते हैं सर? 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो सर देखिए, अगर लोकसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो स्पीकर की डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। स्पीकर की डिसीजन फाइनल होगा जी। अगर राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा उसकी डिसीजन लेंगे। तो ये चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होते हैं? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जी। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं जी एंटी डिफेक्शन इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इतने बार एग्जाम में पूछा गया है। एंटी डिफेक्शन इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू। पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये अंडर द जुडिशियल रिव्यू है। अगर ये किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्लियर? किसी भाई को, किसी को दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी समरी की बात करते हैं। इसकी समरी की बात करते हैं कि भाई ये आयाराम गयाराम जो पहले हुआ करता था, जिसके चलते हमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा, तो उससे हमारी सरकार में क्या चेंजेस आई और क्यों करना पड़ा? ऑब्जेक्टिव क्या था लाने का एंटी डिफेक्शन लॉस? तो समरी की बात करें तो फर्स्ट
हमारी यही था कि अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ लाते हैं तो क्या होगा भाई, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स आएगा। क्या आएगा जी, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आराम गैराम को कंट्रोल कर दिए तो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स आएगी। तो उससे क्या होगा, कोई सरकार पॉलिसी लाएगी, स्कीम्स लाएगी, तो क्या करेगी, एक लंबे समय तक सरकार में बने रहेगी, तो उससे क्या कुछ बेहतर कर सकती है सरकार, और उससे आप क्या एक्सपेक्टेशंस भी कर सकते हैं। यही मेन मोटो था, यही मोटो था कि हमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट रहेगी सर, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट रहेगी तो सरकार पॉलिसीज स्कीम्स वगैरह लाएगी, तो क्या करेगी, उससे उस स्कीम्स के द्वारा इस काफी चीजें अगर वो लंबे समय तक करती है तो बेहतर कर सकती है। अगर वो सरकार स्टेबल ही ना हो, कोई स्कीम्स लेके आई, पॉलिसी लेके आई, अगर वो लेके आई, एक साल तक उस पर काम किया, एक साल तक क्या उस पर काम किया, तब तक दूसरी की सरकार आ गई, तो उस पर डिपेंड करता है सर वो पॉलिसी को, पिछले वाले पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा या ना करेगा। अगर वो ना कंटिन्यू करेगा तो फिर उस सरकार की, पिछले सरकार की मेहनत सारे बेकार चली जाएगी। अब ये नए पॉलिसी लाएंगे और फिर एक दो साल काम करेंगे तो दूसरी सरकार आ जाएगी, तो क्या ये सारे वेस्टफुल एक्सरसाइज हो जाएगा। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हमें डेमोक्रेसी में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट। अगर सरकार हमारी स्टेबल्स होगी तो उससे क्या होगा, अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर सकती है कि नहीं भाई। तो देश के हित में काम होगा कि नहीं, नेशनल इंटरेस्ट के कर देश के हित में काम होगा कि नहीं। तीसरा है डेमोक्रेसी, फोर्थ वन है एथिक्स। तो ये आज का अपना लेक्चर रहा, एंटी डिफेक्शन लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। That's all for today.